ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये बोलने में क्या लगता, केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान काफ़ी चर्चा में था। पूरे दिन भर सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सभी जगह उस बयान को पेश किया गया, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अगर हमारे समर्थन से केंद्र में सरकार बनती है तो हम सभी पिछड़े राज्य को स्पेशल दर्जा देंगे। इस पर आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने चुटकी लेते हुए ये कहा है कि न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, तो वहीं केसीआर जो कुछ दिन पहले बिहार आए थे और नीतीश कुमार को उठक और बैठक करा रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देश में सभी का बिजली बिल माफ़ करेंगे। तो ये लोग अपने में तय कर ले कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं केजरीवाल का नाम लेते हुए भी सुशील मोदी ने कहा है कि हम कांग्रेस के से समझौता कभी भी नहीं कर सकते हैं। सीपीएम भी कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार किस वजह से, किस हैसियत से कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और केंद्र में उनकी सरकार बनेगी? बिहार में अभी उनके 16 सांसद हैं और आने वाले वक्त में मुश्किल से 2 भी अगर वो सांसद बना लेते हैं तो यही उनके लिए बड़ी बात होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये बोलने में क्या लगता, केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो अभी तो रोज़ नई नई घोषणा आपको सुनने को मिलेगी, जिनको जो कभी सत्ता से 1000 मील दूर हैं, जिनकी विपक्षी एकता का प्रयास पहले ही समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने परसों कह दिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम का बयान था एक समय में कि अगर राक्षस के साथ भी समझौता करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सीपीएम कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। तो जहां विपक्षी दलों में इतना बिखराव है तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दल का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। जो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, हम तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते। अभी रोज़ नई नई घोषणा होगी। अभी तो नीतीश जी से अभी आग्रह करूँगा वो भी ऐलान कर दे कि मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूँगा। क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे? तो हिम्मत है तो वो भी घोषणा कर दीजिए कि पूरे देश के अंदर शराबबंदी लागू करेंगे। तो देखिए, जिनको अपने राज्य में 43 सीट पर जो सिमट गए, जिनके पास 16 सांसद, अगली बार 2 भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो घोषणा करने में क्या लगता है। और जब लालू जी थे रेल मंत्री और 10 साल यूपी की सरकार थी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नीतीश जी भी तो लंबे समय थे ना रेल मंत्री और केंद्र में मंत्री। अब तो विशेष राज्य की अवधारणा ही खत्म कर दिया। नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था। उस रघुराम राजन कमेटी ने ही यह कह दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की अब आवश्यकता नहीं, अब तो देश में कोई भी राज्य नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, मीडिया में बने रहना, पब्लिसिटी मिलती रहे। और नीतीश जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रशांत किशोर को तुम ताम की बात तुम ताम से संबोधित कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को तुम ताम कर रहे हैं, अंड बंड, कल गधा शब्द का प्रयोग कर दिया। ये उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। जब कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस, विश्वास कम हो जाता है, तो गाली गलौज में उतर आता है। वो हर चीज़ को जातीय रंग देने का प्रयास करता है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि नीतीश जी और इस स्तर पर गिरकर बयानबाजी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो सुना आपने सुशील मोदी को, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि मात्र उनके पास अभी 16 सीट हैं लोकसभा में। अगर आने वाले दिनों में
अगर 2 भी वो बना लेते हैं तो उनके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं जब से वो महागठबंधन में आए हैं एनडीए का साथ छोड़ करके। अब देखना होगा जैसे जैसे 2024 नज़दीक आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना विपक्ष को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो है देश में केजरीवाल अलग राजनीति कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खुद की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है अभी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा जो है आए दिन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो। आज सुशील मोदी सिविल कोर्ट पहुंचे थे मानहानि के एक मुकदमे में। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। आज सिविल कोर्ट में उनका बयान लिया गया है। अब आने वाले वक्त में जिन पर वो मानहानि का मुकदमा दर्ज किए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सुशील मोदी जो है ये कह रहे हैं कि हमारी छवि जो है धूमिल हुई है, इसीलिए जो है हम इन सभी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किए हैं। और साथ में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लिए आज बड़ा हमला किया है। अब देखना होगा इस पर जेडीयू क्या कुछ कहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ, धन्यवाद।